idea cartoon sign, the cartoon sign. एक बार अमदापुर नाम के एक हलचल भरे कस्बे में रमेश नाम का एक प्रसिद्ध पानीपुरी विक्रेता था। उनकी लाजवाब पानीपुरी का स्वाद चखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। इसके स्वादिष्ट होने के पीछे का रहस्य उनके पूर्वजों से चला आ रहा एक सदियों पुराना नुस्खा था। रमेश की दुकान शहर के बाजार के ठीक बीच में स्थित थी। हर शाम यह क्षेत्र लंबी कतारें बनाकर उत्सुकता से अपनी बारी का इंतजार करने वाले लोगों से भर जाता था। हालांकि रमेश को अपार लोकप्रियता हासिल थी, लेकिन वह हमेशा असंतुष्ट रहते थे। वह अधिक पैसा और तेजी से कमाने का सपना देखता था। एक दिन कावेरी नाम की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत उसके स्टॉल पर आई। उसने उसे एक जादुई मसाला पेश किया और दावा किया कि इसमें उसकी पानीपुरी को और भी अधिक अनूठा बनाने की शक्ति है। लेकिन बदले में वह उसकी दैनिक कमाई का 50% चाहती थी। और भी अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने और अधिक पैसा कमाने का अवसर देखकर रमेश तुरंत सहमत हो गया। जादुई मसाला डालने के अगले ही दिन रमेश की दुकान के आसपास भीड़ दोगुनी हो गई। पानीपुरी की लत इतनी अधिक थी कि लोग अधिक से अधिक पीने के लिए वापस आते रहे। रमेश की कमाई आसमान छूने लगी और वादे के मुताबिक उसने इसका आधा हिस्सा कावेरी को दे दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रमेश का लालच बढ़ता गया। वह अपनी कमाई के हिस्से से संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, मैं अपनी मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा उस बुढ़िया को क्यों दूं? इसीलिए उन्होंने कावेरी को उसका हिस्सा देना बंद करने का फैसला किया। अगले दिन जब रमेश अपना स्टॉल लगा रहा था, कावेरी प्रकट हुई। उसने रमेश के विश्वासघात को महसूस किया और उसे अपना सौदा तोड़ने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। लेकिन लालच में अंधे होकर रमेश ने उसे भगा दिया। उस शाम जैसे ही पहले ग्राहक ने पानीपुरी का एक टुकड़ा खाया, उसने घृणा से उसे थूक दिया। कभी स्वादिष्ट रही पानीपुरी का स्वाद अब कड़वा और बेस्वाद हो गया है। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही रमेश का एक समय फलता फूलता कारोबार ठप हो गया। अपनी गलती का एहसास करते हुए रमेश माफी मांगने और अपने तरीके सुधारने के लिए कावेरी की तलाश में निकल पड़ा। उसने शहर का हर कोना खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। हताश होकर वह मार्गदर्शन के लिए शहर के बुद्धिमान बुजुर्ग गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने धैर्यपूर्वक सुना और रमेश से कहा, जादू मसाले में नहीं बल्कि आपके समर्पण और कड़ी मेहनत में था। कावेरी के मसाले ने केवल आपके भीतर के लालच को प्रकट किया। अपने मूल नुस्खा पर वापस जाएं और याद रखें, ईमानदारी और कड़ी मेहनत ही असली सामग्रियां हैं। रमेश ने गुरुजी की बात को दिल पर ले लिया। वह अपने पुराने नुस्खे पर वापस चला गया और अपनी धूमिल प्रतिष्ठा को फिर से बनाने के लिए अथक प्रयास किया। धीरे धीरे लोगों का उस पर फिर से भरोसा होने लगा और उसका कारोबार फलने फूलने लगा।